युद्ध में चीन की भूमिका को लेकर पश्चिम में मतभेद नजर आ रहा है। ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के दौरान चीन पर बरसे बाइडेन, रूस को हथियार देने से युद्ध की आग और ज्यादा भड़केगी, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। शोल्ज ने चीन पर अमेरिकी प्रतिक्रिया पर चुप्पी साधी, ये बड़ी खबर है। तो जर्मन चांसलर की तरफ से जो चुप्पी साधी गई, अब उसको लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों। वॉशिंगटन में बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात, टैंक सप्लाई पर भारी मतभेद के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद के लिए की जर्मनी की तारीफ। शोल्ज ने कहा जब तक जरूरत होगी तब तक सपोर्ट करेंगे। रूसी हमले को देखते हुए ये साल दुनिया के लिए अहम है, ओलाफ शोल्ज की तरफ से कहा गया। हालांकि इस बात पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि युद्ध में चीन की भूमिका पर किस तरीके की कशमकश नजर आ रही है, तो उसको लेकर कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका और साथ ही साथ जर्मनी की क्या भूमिका रही और इनमें किस तरीके का मतभेद नजर आ रहा है। चीन रूस को घातक हथियार दे रहा है, जब अमेरिका ने कहा तो उस पर जर्मनी ने चुप्पी साध ली। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करने वाली बात है। अमेरिका ने कहा चीन की हरकत रूस का मनोबल और ज्यादा बढ़ाएगी, तो जर्मनी ने एक बार फिर से चुप्पी साध ली। साथ ही साथ आपको बता दें, चीन रूस यूक्रेन युद्ध को घातक दिशा दे रहा है, इस पर भी जर्मनी की ओर से चुप्पी साधी गई। तो इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कोई खास वजह है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। खास जानकारी ये कि जर्मनी का सबसे बड़ा दरअसल ट्रेड पार्टनर है चीन, तो क्या चीन से जुड़े यूरोपीय देशों के हित अमेरिका पर भारी पड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या चीन से टकराव होने पर यूरोपीय देश अमेरिका से नाता तोड़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके अलावा क्या यूक्रेन के नुकसान से सबक लेकर अमेरिका से दूरी बनाएंगे कुछ यूरोपीय यूनियन देश, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो इसके बाद उठ रहा है। पीके दत्ता सर, एक बार फिर से सवाल यही है कि जर्मनी की जो चुप्पी है ये किस ओर इशारा करती है? सर सवाल मेरा। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने अभी बताया, जर्मनी और चीन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लेन देन है और जर्मनी नहीं चाहेगा कि वो चीन के साथ उसका जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है उसके अंदर कोई दखलंदाजी हो या इस युद्ध के कारण उनका इकोनॉमिक लॉस हो। आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप के अंदर जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो इंडिपेंडेंटली राइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अमेरिका उसको अपने काबू में रखने की कोशिश करता है अभी तक, और अभी भी चाहता कि वो नाटो के माध्यम से या यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो रशिया इसका यूएस का इन्फ्लुएंस है उसके माध्यम से उसको कंट्रोल करके रखे। तो यूरोप के अंदर जर्मनी और फ्रांस एक दो ऐसे मुल्क हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट सोच के मुताबिक काम करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि अगर यूक्रेन की लड़ाई के चलते ये न्यूक्लियर एक्सचेंज में अगर मामला बनता है तो कौन सा मुल्क, चाहे जर्मनी हो या फ्रांस हो, वो चाहेंगे क्या उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यूक्रेन के लिए जो भी मदद देना चाहते थे, यूएस के प्रेशर बाय प्रॉक्सी हो रहा था, वो उतनी मदद उन्होंने दी, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा माहौल बन जाए कि यूरोप के अंदर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज का अपना नुकसान हो जाए। कभी नहीं चाहेंगे। अगर अमेरिका चाहता है रशिया को प्रॉक्सी कॉल करना कि क्या मैं न्यूक्लियर आपको मैं उस लेटर के ऊपर ले जा रहा हूं, तो अमेरिकन पब्लिक को भी पता होना चाहिए अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ ना अमेरिका बचेगा ना रशिया बचेगा और यूरोप का जो नुकसान होगा वो होगा। है कि अब तक हमने इस युद्ध में देखा है कि डिक्टेट, तो अगर हम इस तरफ से देखें यूक्रेन की तरफ से तो हर टर्म्स एंड कंडीशंस आर बीइंग डिक्टेटेड बाय अमेरिका, और ये कितने दिनों तक चलेगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर चुप्पी साधी गई है जर्मनी की तरफ से, तो यहाँ पर ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि हम अपने हितों का भी ख्याल रखेंगे, जहाँ जरूरी होगा वहां पर वो तमाम कदम हम भी उठाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। देखिए, अब आपकी बात आपने बहुत सही बात रखी, बड़ा सही प्रश्न रखा, लेकिन देखिए अब इसे यह नहीं कहूँगा केवल यूरोपीय देशों और यूरोपीय कंपनी को ही नुकसान हो रही है, अमेरिकन कंपनी को भी नुकसान हो रही है। और पिछले कुछ वर्षों से, केवल बाइडेन के समय से नहीं, इवन ट्रंप के समय से एक प्रयास रहा है कि ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए, विशेष करके सप्लाई चेन में। जर्मन अभी हाल में शासक जाके चीन में मिला है, ऐसे समय में जब ताइवान वाला संकट काफी गहरा था तो लोगों ने यह प्रश्न उठाया था। लेकिन जिस तरह से बाइडेन ने एक नेतृत्व प्रदान किया है और पूरे नाटो और अपने जो पाश्चात्य देशों के समूह को उसने जो एकजुटता दिखाई है,
हमें वह एकजुटता भी बिखरती हुई नजर नहीं आ रही है। वह एकजुटता रहेगी, वह इस मुद्दे पर एकजुटता बनी रहेगी अभी कम से कम अगले 3-4 महीनों में। और यह एकजुटता इसलिए बनी रहेगी कि देखिए एक ऊर्जा का संकट आ रहा था। ऊर्जा के संकट को जिसने अच्छे तरीके से जर्मनी ने हल किया है और उसने काफी कुछ उसने एक रिजर्व बनाया अंडरग्राउंड, और दूसरे देशों को भी उसने यूरोपियन देशों को सप्लाई किया। अब उसके अभी जो पिछली संकट थी वो संकट टल गई है, जिस समय लगा कि वह उसी कारण से वो वहां जा रहा है। आर्थिक संकट की जहां तक बात है, आर्थिक संकट की पूरी भरपाई की जा रही है। अभी नहीं लग रहा है कि चीन को किसी तरह का यूरोपियन देश एक कोई भी कंसेशन देने जा रहा है। बात अब जहां तक परमाणु की आई, अभी आपने बड़ा अच्छा बताया, अब परमाणु के बारे में दिखाया लेकिन चर्चा थोड़ी नहीं कराई, तो मैं उस पर चर्चा थोड़ा कर लेता हूँ। तो चर्चा देखिए, अभी हाल में बाइडेन ने चीन को थ्रेट नंबर 1 थ्रेट घोषित किया, जिसके चलते चीन काफी बौखला गया। उसने कहा कि अमेरिका नंबर 1 थ्रेट है और सबसे ज्यादा हथियार उसके पास है। और चीन निश्चित ही अब अमेरिका बोलना शुरू किया है चीन के खतरे के बारे में, नहीं तो पहले वो खुद डाउन प्ले किया करता था। और जो अब धीरे धीरे उनकी जो पेंटागन रिपोर्ट आ रही है, बताते जा रहे हैं कि संख्या इतनी होगी, 2030 तक इतनी होगी, जबकि वहां के जो खुफिया विभाग के एक बड़ा अच्छे विश्लेषक थे, जो कि बाद में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, आज से 15 साल से 18 साल पहले उन्होंने कहा था कि उनका अपना जो टनल बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसके प्रति विश्व को सजग होनी चाहिए। तो उस समय वहां की मेन स्ट्रीम थिंकिंग ने, यहाँ तक कि रूलिंग क्लास ने भी डिसमिस किया। आज के दिन वो थोड़ा थोड़ा मानते जा रहे हैं, अभी भी पूरा नहीं माना है। उन्होंने बहुत दिन पहले ही 3000 से ऊपर हथियार के बारे में बताया था। तो अब देखिए सजग हो रहे, क्या परमाणु बम चलाएंगे इसकी तो कोई संभावना 1 साल से बात चल रही है। थोड़ा मजा आ रहा है इसमें ज्यादा चर्चा करने में, लेकिन संभावना मुझे छीनी कभी नजर आती है। ठीक है सर।